रात का समय था। अकाल, बीमारियां और भय ने गांव के लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। अचानक एक घर में अजीब सा दृश्य देखने को मिला। एक व्यक्ति जो महीनों से मृत्युशैया पर पड़ा था, अचानक जोर से हंस पड़ा। किसी ने कहा, स्वामी आए थे, उन्होंने कुछ फूंक मारी। और इतना कहकर वो चुप हो गया। लेकिन आखिर हुआ क्या था उस रात? किसने उस मरणासन्न व्यक्ति को जीवन दान दिया? अब आइए जानते हैं श्री स्वामी समर्थ के उस अलौकिक चमत्कार की सच्ची घटना, जो आज भी अक्खलकोट के लोगों के दिलों में जीवित है। यह घटना लगभग 150 साल पुरानी है। अक्खलकोट के पास एक गांव में रामप्पा नाम का किसान रहता था। मेहनती, ईमानदार, लेकिन भाग्य से बहुत पीड़ित। खेतीबाड़ी से गुजारा नहीं चलता था, ऊपर से घर में बीमारियों की मार। उसकी पत्नी सावित्री दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती, कोई तो हमारी सुधरे। एक दिन अचानक रामप्पा को तेज बुखार हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न होने लगा। गांव के वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी, पर कोई असर नहीं। 7 दिन बीत गए, पर रामप्पा की हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार सावित्री ने निर्णय लिया कि वो अक्खलकोट जाकर श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करेगी। गांव वालों ने कहा, स्वामी समर्थ महान सिद्ध है, लेकिन उनके दरबार में हर कोई अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर जाना चाहिए। सावित्री ने नंगे पांव यात्रा शुरू की। लगभग 25 किलोमीटर की दूरी, धूप धूल और भूख के बावजूद वह जय जय रघुवीर समर्थ कहते हुए आगे बढ़ती रही। जब वह स्वामी समर्थ के आश्रम पहुंची तो स्वामी समाधि मुद्रा में थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और सीधे उसकी ओर देखा। मुस्कुराकर बोले, अरे सावित्री, तू चिंता क्यों करती है? तेरा रामप्पा अब अपने खेत में हल चलाएगा। सावित्री रो पड़ी, स्वामी, वह तो मरणासन्न है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा। स्वामी ने पास रखी भस्म ली, उस पर फूंक मारी और कहा, जा, यह भस्म उसके माथे पर लगा दे, उसे तुलसी जल पिला देना, जो होना है वो होगा। सावित्री भस्म लेकर तेजी से गांव लौटी। रात का समय था, घर में सन्नाटा। रामप्पा की सांस बहुत धीमी चल रही थी। उसने कांपते हाथों से स्वामी समर्थ की भस्म उसके माथे पर लगाई और तुलसी जल उसके होठों से लगाया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक रामप्पा ने गहरी सांस ली। सावित्री, मुझे स्वामी समर्थ दिखे थे। उन्होंने कहा, अभी बहुत काम बाकी है। यह सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बहने। अगले ही दिन से रामप्पा का बुखार उतरने लगा। तीसरे दिन वह खेत में खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव के लोग जब यह चमत्कार देखे तो हैरान रह गए। सबने कहा, यह तो समर्थ महाराज की कृपा है, वो केवल भस्म नहीं अमृत देते हैं। धीरे धीरे यह बात अक्खलकोट से दूर दूर तक फैल गई। अनेक लोग भस्म लेकर स्वामी समर्थ की कृपा पाने आने लगे। कई रोगी ठीक हुए, कईयों के जीवन में नई रोशनी आई। लेकिन जब किसी ने स्वामी से इस चमत्कार के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसकर कहा, मैं कुछ नहीं करता। जो सच्चे मन से आता है उसका कर्म ही उसकी रक्षा करता है। वर्षों बाद सावित्री ने फिर एक बार स्वामी समर्थ से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास पहुंची तो स्वामी समाधि में थे। उसने प्रणाम किया और मन में कहा, स्वामी, आपने जो दिया वह तो जीवन ही था। उस समय स्वामी की ओर से बस एक शब्द सुनाई दिया, भक्ति ही असली भस्म है। सावित्री ने सिर झुकाया और मुस्कुरा दी। उसे अब समझ आ गया था, स्वामी का चमत्कार केवल रोग मिटाना नहीं था, बल्कि मन के भय को भस्म करना था। यह सच्ची घटना बताती है कि श्री स्वामी समर्थ केवल दैहिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रोगों के भी चिकित्सक थे। भस्म उनके लिए केवल राख नहीं थी, वह श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक थी। जो भी उनके पास पूर्ण निष्ठा से जाता, उसका जीवन किसी न किसी रूप में बदल जाता।